बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे और सर्दियों के मज़े खूब ले रहे होंगे। व्यूअर्स, सर्दियों में आपके हाथ पाँव की उंगलियों और आपकी एड़ियों का सुर्ख हो जाना, हारिश होना या सूज जाना एक कॉमन सी बात है। इसे साइंटिफिकली चिलब्लेंस भी कहते हैं। अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। चिलब्लेंस का इलाज 5 से 10 मिनट में पॉसिबल है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम चिलब्लेंस के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और इसके होने की वजूहात क्या हैं। इसको डिस्कस करने के साथ साथ इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है मैं आपको ये भी बताऊंगी, जस्ट डिस्कस करके नहीं जाऊंगी। चिलब्लेंस की कॉजेज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो शूज़, सॉक्स, ग्लव्स या फेस मास्क वगैरह का कम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनकी स्किन हसास यानी सेंसिटिव होने की वजह से उनको फिर भी इचिंग हो जाती है। अब देखें, जब वेदर कोल्ड होता है तो हमारे हाथ पाँव की उंगलियों, हमारे एयर लूब्स और एरिया, इन तमाम चीज़ों के में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, यानी सुकड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वैसोकंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं और इसी वजह से हमारे इन तमाम पार्ट्स में इचिंग, स्वेलिंग फील होती है और हमारे इन तमाम पार्ट्स में थोड़ा सा ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है वेन्स की सिकुड़ जाने और नैरो हो जाने की वजह से। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप जैसे कि मेरे हाथ देख रहे होंगे, इन सर्दियों में मैंने ये रेमेडीज़ पहले ही अप्लाई करने की वजह से और ग्लव्स का इस्तेमाल और सॉक्स का इस्तेमाल करने की वजह से मैंने अपने आप को बिल्कुल सेव रखा है। अगर आप खुद को सेव रखें तो आप चिलब्लेंस से बच सकते हैं। पिछली मेरी प्रीवियस पास सर्दियों में मैं भी इन चीज़ों का शिकार हो चुकी थी और ये मैंने खुद पर भी इम्प्लीमेंट की थी। अब इस वीडियो में ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बताने से पहले आप सबको ये सजेशन है कि आप जितना हो सके अपने इन पार्ट्स को सर्दी से बचाएं। ग्लव्स, सॉक्स, फेस मास्क, शूज़ वगैरह का कंटिन्यूसली इस्तेमाल रखें। इसके ट्रीटमेंट में होम रेमेडीज़ भी आती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी शामिल है। आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और उसको गर्म करना स्टार्ट करना है। जब पानी उबल जाएगा तो आपने 3 से 4 स्पून सॉल्ट यानी नमक के ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 1 पाव से लेकर आधा किलो नीम के पत्ते शामिल कर देने उस उबलते हुए पानी में। टहनियों समेत कर दें या टहनियाँ उतार कर ऐड कर दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जोश दिलाएं और जोश दिलाने के बाद चूल्हे से उतार लें। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से इस पानी में वॉश कर लें। वॉश करने के बाद किसी साफ टॉवल से ड्राई करें और सरसों का तेल इस्तेमाल करें। कोई लोशन इस्तेमाल मत करें क्योंकि अक्सर लोगों को स्किन पर लोशन अप्लाई करने से भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोशंस, क्रीम सूट नहीं करती। जो सरसों का तेल है वो सबसे बेस्ट है, हर लोशन, हर क्रीम से ज़्यादा बेस्ट है। और अगेन सॉक्स पहन लें, इससे आपकी इचिंग कम हो जाएगी और ये हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी करें। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने हाथ पाँव का कितना बुरा हाल कर लिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ट्राई करें कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ना ही आए तो बेहतर है। अगर आपको इचिंग नॉर्मल है तो रेमेडीज़ ही यूज़ करें। अब मैं आपको सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी बताती हूँ जो कि बिलीव मी बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने एक बड़े साइज़ का शलजम ले लेना है, उसको कट करके आपने सेम एज इट इज़ बॉयल पानी में डाल लेना है, पीसीस करके उसके, या तो छिलके समेत कट कर लें या छिलके उतार के, इट्स अप टू यू। और अच्छी तरह उबाल कर उसी पानी में सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड कर देना है और फिर एक टब में इस बॉयल पानी और शलजम को डाल दें। इतना मिक्स कर लें, मज़ीद पानी भी इतना ऐड कर लें जितना आपके हाथ पाँव बर्दाश्त कर सकते हों और उसे 10 से 15 मिनट तक डिप रखें, यानी अपने हैंड्स और फुट्स को 10 से 15 मिनट तक इस पानी में डिप रखें और फिर इसको भी टॉवल से वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करके अपने हाथ पाँव को गर्म कर लें। ये आपको मैंने चंद टिप्स बताए हैं, मगर सिर्फ वो बताए हैं जो लिटरली बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जो मैंने खुद भी अपने आप पर इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये तो थी ट्रीटमेंट और रेमेडीज़।
जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट तक जाने की नौबत ही ना आने दें। आपके सामने ये मेरे हैंड्स ही एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अगर आप अपनी केयर करें, सॉक्स, लोशन या जो भी चीज़ें आप अप्लाई करें, अपने हाइड्रेट रखें स्किन को और बिल्कुल गर्म रखें, तो आप बिल्कुल इस चिलब्लेंस की बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर आगे शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करके बताइएगा मुझे। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।